लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था एक पार्टी रखी गई होती है और ये जो बैरिथ होता है वो उस जगह पे कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा होता है। वो रेको कॉर्नर ये सब है ना वो बोल रहा होता है, इतने में वहां पे जेक आ चुका होता है। बैरिथ उसे देखने के बाद उसके करीब चले जाता है एंड वो उससे बोल रहा होता है कि जेक, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस जगह पे अब यहाँ पे आने वाले हो ट्राई फैमिली से। और यहाँ पे जेक बैरिथ को देखने के बाद ज़्यादा कुछ रिएक्शन है वो देता नहीं है एंड बोर सी शक्ल में बोलता है कि मैं बैरिथ इस जगह पे तेरी शक्ल देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया हूँ। बैरिथ को इस पे थोड़ी सी अब यहाँ पे शर्म तो आ रही होती है, लेकिन इतने में उसकी एक सिस्टर जो होती है सैरिथ, वो सिचुएशन संभालने लगती है एंड वो बोल रही होती है कि तो फिर तुम इस जगह पे किससे मिलने के लिए आए हो। इस पे जेक बोल देता है कि सेंत अभी तक नहीं आए क्या। और यहाँ पे वो जो अब सैरिथ होती है वो बोल देती है कि नहीं, सेंत तो अभी तक नहीं आए हैं। और यहाँ पे इतने में जो अब बैरिथ होता है वो जेक से बोलने लगता है तो फिर क्या हम सब मिलके साथ में ये जो अब सेंत है उसका इंतजार करें क्या। लेकिन इतने में बैरिक देखता है कि जेक ने उसे इग्नोर करता, वो बहुत ज्यादा आगे है, वो ऑलरेडी जा चुका होता है। और यहाँ पे बैरिक को थोड़ी शर्म आ रही होती है। उसकी सिस्टर बोल रही होती है उससे कि शायद ये जो जेक है उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा तभी वो इतनी जल्दी में ना वो यहाँ से निकल चुका है। बैरिक काफी ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है वो अब यहाँ पे बेशरम बास्टर्ड। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रे को दिखाया जाता है। रे ये जो अब यहाँ पे बैंक्वेट होती है यानी पार्टी, उसके लिए अभी अच्छे से कपड़े है उसे पहन के तैयार हो चुका होता है एंड वो अपनी जो मेड होती है ब्रॉक्सी उससे बोल रहा होता है कि ये जो ड्रेस है ये सही में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये ऐसा है कि जो मेरे यहाँ पे मेजरमेंट है ना उन्हें अब यहाँ पे लेके परफेक्टली मेरे लिए ये ना वो बनाया गया है। इस पे ब्रॉक्सी उससे बोलने लगती है कि हाँ अब यहाँ पे जैसा तुमने बोला है ना बिल्कुल वैसा ही है। मैंने अब यहाँ पे तुम्हारे जो अब मेजरमेंट थे ना उन्हें जब तुम आए थे तभी मैंने सारे जो मेजरमेंट थे ना उन्हें अच्छे से अंदाज़ा है वो लगा लिया था। और यहाँ पे उस फर्स्ट दिन पे ही टेलर को मैंने सारे मेजरमेंट है वो दे दिए थे। रे उससे बोलने लगता है अच्छा तो फिर तुम अब यहाँ पे सारे जो लोग हैं उनके जो मेजरमेंट है उन्हें बस देख के ही अच्छे से गैस है वो कर सकती हो क्या। ब्रॉक्सी उससे बोलने लगती है कि हाँ अब यहाँ पे तुम्हारे पास अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो और एक्सपीरियंस हो तो फिर तुम ये आराम से कर वो सकते हो। और यहाँ पे ब्रॉक्सी ने पहले दिन पे रे के रूम में गई थी ना, बेडरूम में, शायद उधर ही जाके इसने उसके जो अब यहाँ पे मेजरमेंट थे ना उन्हें अच्छे से नापा था। रे को तो उसके बारे में पता नहीं है। और यहाँ पे रे उससे लगता है कि हाँ अब यहाँ पे जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। जब मैंने तुमसे पहली बार मिला था ना तभी मेरे को लगा था कि तुम सही में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो और सही में तुमने ये जो चीज़ करी है ये काफ़ी ज़्यादा कूल है। और लेकिन जो ब्रॉक्सी होती है वो रे की इस तारीफ़ का कोई भी रिएक्शन है वो देती नहीं है पहले, और फिर वो बाद में बोल देती है ठीक है थैंक यू, और यहाँ पे मैं आपको जो बैंक्वेट हॉल है उधर ले जाती हूँ। और रे उससे बोल देता है ठीक है। वो सोच रहा होता है कि इसने मेरे को कोई भी रिएक्शन है वो दिया नहीं है और ये तो बिल्कुल एक रोबोट है ना उसकी तरह है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें जो बैंक्वेट हॉल होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहां पे सब लोग ये जो रे होता है सेंत उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में बैरिथ उनसे बोलता है कि क्या तुमने ये जो अब यहाँ पे अब रिचुअल हो रहा था उसके बारे में अच्छे से कुछ पता है क्या। इस पे सामने ये जो होते हैं वो बोल देते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना तो है लेकिन मैंने उसे खुद अटेंड नहीं किया तो मेरे को डिटेल में नहीं पता है। बैरिथ बोलने लगता है कि हाँ मैंने सुना कि सेंत जो है उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी स्पीच है ना वो दी थी, लेकिन वो अपना सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अंत में तो वो सिर्फ एक कॉमनर है। लेकिन इतने में अब यहाँ पे जो एक अनाउंसर होता है वो बोल देता है अटेंशन एवरीवन, सेंत इस जगह पे आने वाले हैं। और बैरिथ अपना बोल रहा होता है फाइनली। इतने में रे ये जो बैंक्वेट हॉल होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है एंड वो थोड़ा आगे चल रहा होता है और यहाँ पे चल रहा होता है। बैरिथ उसे देख के सोच रहा होता है कि मैंने जिस तरह से सोचा था ना सेंत उससे बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है, पूरी तरह से ही डिफरेंट है। इसका जो अब यहाँ पे पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और यहाँ पे काम है। मेरे को इसमें कोई भी चीज़ है ना उसकी कमी नहीं दिख रही है, सब कुछ पूरी तरह से परफेक्ट है। इतने में बैरिथ रे के पास चले जाता है एंड वो उससे बोल रहा होता है कि हेलो सेंत, मेरा नाम बैरिथ है और मैं ये जो अब यहाँ पे मर्किस हार्लॉर्ड है उनका एल्डेस्ट बेटा हूँ। रिव्यू उससे बोल देता है अच्छा तो फिर तुम अब यहाँ पे मर्किस के बेटे हो, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को तुमसे मिलके। और यहाँ पे उसने भी अच्छे से ग्रीट है वो कर दिया होता है एंड बैरिथ इसे देख के अब सोचने लगता है कि मैं इसके अंदर एक भी कमी है ना वो नहीं निकाल पा रहा हूँ। और वो परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि अगर सारी चीजें इसी तरह से चलती रही तो फिर मेरे प्लान है ना वो पूरी तरह से अब यहाँ पे खराब हो जाएंगे। एंड इतने में वो बोल देता है कि
सेंट, मैंने सुना है कि असल में तुम जो हो ना सिर्फ एक कॉमनर हो। और यहाँ पे रे भी उससे बोल देता है कि हाँ, मैं इससे पहले एक जो अब छोटा सा विलेज था ना इसी अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट के उधर अब रहता था। जिस पे ये बैरिथ बोलने लगता है कि तो फिर अब ये जो बैंक्वेट है ना इस तरह की पार्टी वो आपका फर्स्ट टाइम होएगा अटेंड करने का, क्योंकि कोई भी कॉमनर है ना उसके लिए इस तरह का बैंक्वेट अटेंड करना जो है ना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और रे इसे देख के सोच रहा होता है ज़रा देखो तो इस बंदे को, एंड वो बोल रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक कॉमनर होता है ना वो इस तरह का बैंक्वेट अटेंड नहीं कर सकता है। और बैरिथ बोलने लगता है कि अब तुम एक कॉमनर हो ना वो बिल्कुल नहीं रहे हो, तो फिर ये जो चीज़ है ये तुम्हारे ऊपर अप्लाई है वो बिल्कुल नहीं होती। एंड वैसे भी ये जो अब यहाँ पे नासमझ लोग हैं ना उन्हें अब यहाँ पे इस तरह का बैंक्वेट अटेंड करने का अब यहाँ पे कोई हक है ना वो होता ही नहीं है। और यहाँ पे रे इसे देख के सोच रहा होता है कि हाँ इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो हमें हर जगह दिखाई है वो देते हैं। ये जो लोग हैं ना ये अब यहाँ पे अपना जो चीज़ इनके पास होती है उससे कम्पीट तो कर नहीं सकते, लेकिन अब यहाँ पे ये शांति में साइड लाइन में ना वो बैठे नहीं रह सकते। तो फिर ये इधर उधर चीज़ों की अब यहाँ पे पॉलिटिक्स में घुसते हैं ना वो रहते हैं, दूसरों के काम में अपनी टांग है वो अड़ाते हैं। ये जो लोग हैं ना ये अब यहाँ पे कचड़े से भी बदतर होते हैं। रे बोलने लगता है उससे कि मेरे को अब समझ आ रहा है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि एक जो अब यहाँ पे कोई भी पर्सन है ना उसका जो अब स्टेटस है वही उसकी जो वर्थ है उसे डिटरमाइन है वो करता है, लेकिन बैरिथ उससे बोल देता है कि ये जो चीज़ है ये तो असल में कॉमन सेंस है। रे सोचने लगता है कि हाँ इस तरह के जो लोग हैं ना वो अंत में अपनी जो कब्र है उसे खुद ही खोद लेते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, जितना देर ये बातें करते रहते हैं उतना। रे उससे बोलने लगता है कि इस तरह की मेरी जो लाइफ है ना वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नई है और यहाँ पे मेरे को इसीलिए पता नहीं चल रहा है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हो। तो फिर इतने में बैरिथ बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में भूल ही गया था एंड यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और लेकिन अंत में सेंट तुम असल में अब यहाँ पे उनकी तरह ये एक कॉमनर थे। इतने में ज़ेक जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और ये जो बैरिथ होता है उसका गला काफ़ी जल्दी से काटने जा रहा होता है, लेकिन रे ने बैरिथ का गला होता है उसे कटने से बचा लिया होता है, अपने हाथ से स्वॉर्ड को रोक लिया होता है। बैरिथ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है एंड रे बोल रहा होता है कि ये सही में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, अगर मैंने रोका नहीं होता माना से तो फिर इसका। इतने में ज़ेक अपने घुटनों पे आ जाता है एंड वो रे से बोल रहा होता है सेंट प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था आपके प्रति वो इस तरह का हुआ है, लेकिन ये जो अब यहाँ पे इडियट है इसके द्वारा मैं आपको और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होने है ना वो बिल्कुल नहीं दूंगा और यहाँ पे मेरे को माफ़ कर देना कि मैं अभी थोड़ा रूड है ना वो था। और रे इसे देख के सोच रहा होता है कि ये असल में करना क्या चाह रहा है। इतने में ब्रॉक्सी रे के सामने आ जाती है एंड वो रे से बोल रही होती है सेंट मेरे को भी कुछ कहने दीजिए, असल में ये जो अब यहाँ पे बैरिथ है इसने अब ब्लैक्ष्मी है ना वो करी है, ब्लैक्ष्मी का यही मतलब है कि ये गॉड के खिलाफ जो कुछ बोलता है ना वो ये सब। और यहाँ पे ब्रॉक्सी और भी बोलने लगती है कि इस बंदे की इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसी हुई कि वो अब यहाँ पे आपका मजाक उड़ाने की कोशिश किया है। और साइड में जो ज़ेक होता है वो भी बोलने लगता है कि हमें जो है ना अब यहाँ पे इसको सज़ा है वो देनी चाहिए, सज़ा के रूप में इसका गला है वो काट देना चाहिए एंड इसकी पूरी जो फैमिली है उसको भी अब यहाँ पे अच्छे से सज़ा है वो देनी चाहिए इसके साथ में, एंड हमें एक एग्जाम्पल है उसे भी सेट करना होगा। बैरिथ काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और रे भी ये सब सुनने के बाद बोल देता है ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो अब मर्किस हार लॉर्ड है उन्हें बुलाया जाए, बैरिथ के फादर को। लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे होती है ये जो मर्किस होते हैं बैरिथ के फादर उनके साथ ऑलरेडी इस जगह पे वो आ रही होती है एंड वो बोल रही होती है कोई भी ज़रूरत नहीं है। मर्किस सारा जो अब चीज़ें हो रही थी उसे सेकंड फ्लोर से अच्छे से देख ही रहे थे और यहाँ पे बैरिथ के फादर जो होता है वो सीधे बैरिथ को जाके एक थप्पड़ मारते हैं एंड फिर वो उसे लगातार है वो मारने लगते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं पागल मैंने तेरे को जो बोला था तूने उसको अब यहाँ पे बिल्कुल भी सुना नहीं किया और तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू ये जो सेंट था उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश किया था। और यहाँ पे उसके फादर उसे लगातार मार रहे होते हैं, वो बोल रहा होता है फादर स्टॉप। और यहाँ पे रे और सारे जो लोग होते हैं वो बस साइड में तमाशा देख रहे होते हैं और शांत हो चुके होते हैं। रे सोच रहा होता है कि क्या हमें इन्हें रोक देना चाहिए क्या। इसी के बाद बैरिथ के फादर रे के सामने अपने पूरी तरह से घुटनों पे झुक जाते हैं एंड वो रे से बोल रहे होते हैं प्लीज़ सेंट मेरा जो बेटा है उसकी जो अब गलती है उसके लिए उसे माफ़ कर दो, इसमें सारी मेरी है वो गलती है कि मैंने इसे अच्छे से पाल पोस के बड़ा है वो बिल्कुल नहीं किया है। और यहाँ पे ये जो अब बैरिथ होता है वो उससे बोल रहे होते हैं कि ये तू क्या कर रहा है, तू भी सेंट है, उससे अब यहाँ पे माफ़ी मांग अपनी गलती के लिए। और यहाँ पे वो भी बैरिथ भी बोल रहा होता है आई एम सॉरी। लेकिन जो ब्रॉक्सी होती है वो बोल रही होती है कि तुम ये जो सेंट है उसके सामने असल में कर क्या रहे हो। और जैक तो अलग ही बोल रहा होता है कि सेंट अब मेरे को बस बोलो मैं इन दोनों को आराम से वो निपटा सकता हूँ। और यहाँ पे रे इन्हें देख के बोल देता है कि रुक जाओ तुम अभी।
और वो अपना अब सोचने लगता है कि मेरे को ये जो सिचुएशन है इस असल में अब किस तरह से हैंडल है वो करना चाहिए। रे बैरिथ के फादर मर्किस से बोल देता है कि मर्किस आप बताइए कि अब ये जो इस तरह की सिचुएशन है इसमें अब यहाँ पे किस तरह की पनिशमेंट है वो देनी चाहिए। एंड इसी के बाद मर्किस अपना सोचने लगते हैं कि बैरिथ ने अपनी मदर थी उसे काफी ज्यादा यंग उम्र में वो खो दिया था। मेरे को इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा है ना वो नहीं लगा था। उस टाइम पे मैंने अपने आप से वादा है वो कर लिया था कि मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पाल पोस के बड़ा है वो करूँगा, इसको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी है ना वो अब यहाँ पे नहीं होने दूंगा, ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था। इसी के बाद वो रे से बोलने लगते हैं कि अगर आप मेरे को अब ये अपनी जो माफ़ी है ना वो दे दोगे तो फिर मैं अपना जो टाइटल है उसे भी अब यहाँ पे हटा दूंगा मर्किस का, एंड मेरा जितना भी फॉर्च्यून है अब यहाँ पे पैसे ये सब है वो मैं ये जो टेम्पल है उसे डोनेट है वो कर दूंगा। इस पे रेउस इनसे बोलने लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो अब यहाँ पे आराम से सुलझ जाएगी अगर हम ये जो बैरिथ है उसे सजा दे देते हैं तो। लेकिन मर्किस रे से बोलने लगते हैं कि अब किस तरह के जो पेरेंट्स होंगे ना उनकी गलती नहीं होगी जब उनके बच्चे ने गलती है वो करी है। और यहाँ पे रे उन्हें देख के सोच रहा होता है कि ज़रा देखो तो ये अपना जो अभी इतना अच्छा टाइटल है उसे भी पूरी तरह से हटाया ना वो सकते हैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए। रे बैरिथ से बोलने लगता है कि तुम्हें अब यहाँ पे अच्छे से समझ आया कि तुमने इस जगह पे गलती है वो क्या करी है। और बैरिथ बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारा नेम है ना उसे अब यहाँ पे गंदा करने की कोशिश है वो करी है, अपना ये जो अब यहाँ पे ब्लैकस्मी वाली बात है वो करके। रे सोच रहा होता है कि मैं ये जो मर्किस हर लॉर्ड है ना उन्हें भी पनिशमेंट देता अगर वो अपना बेटा है उसकी तरह सेम होते तो, लेकिन अब ऐसा मेरे को जो है ना उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगती है। रे बोल देता है कि अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना समझ तो आ रहा है उतना ही नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती इस जगह पे ये है कि तुमने अपने फादर है ना उनको अपने घुटनों पे है वो करवाया है, लेकिन तुम्हारे फादर की जो सिंसेरिटी है उसे देखते हुए मैं इस मैटर को और ज़्यादा खींचना है वो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, तो फिर मैं तुम लोगों को अब यहाँ पे माफ़ कर दे रहा हूँ। और जिसे सुनने के बाद जो ब्रॉक्सी होते हैं जैक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहे होते हैं। बैरिथ रे से बोलने लगता है क्या आपने मेरे को सही में माफ़ है वो कर दिया है। रे सोचने लगता है कि ये जो चीज़ है इसको अब यहाँ पे मैंने ऐसे ही जाने दिया तो फिर ये इतनी ज़्यादा सही नहीं रहेगी क्या, इसीलिए वो अब बोल देता है कि ठीक है तुम बोल रहे थे ना कि तुम अपना जो अब कुछ डोनेट है वो करने वाले हो तो फिर टेम्पल को डोनेट है वो कर देना। एंड मर्किस हर लॉर्ड जो होते हैं वो अब यहाँ पे बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ जितना अब यहाँ पे आप बोलोगे मैं उतना डोनेट है वो कर दूंगा। और यहाँ पे ये जो अब साइड में अब आयरिस होती है वो सब कुछ देखते हुए सोच रही होती है कि ज़रा देखो तो ब्लैकस्मी जैसी अब यहाँ पे जो अब गलती है उसके लिए कितनी ज़्यादा अब यहाँ पे छोटी सी पनिशमेंट है ना वो है ये, लेकिन फिर भी रे से मैंने इस तरह की ही उम्मीद है वो करी थी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है रात में रे इधर उधर चल रहा होता है, इतने में जो जेक होता है वो रे से बोल रहा होता है कि माय सेंट प्लीज़ मेरे को माफ़ करना, लेकिन अब ये जो चीज़ है ये सारी चीज़ें सही में सही है क्या, अगर आप मेरे को जो एक भी ऑर्डर है ना वो दे देते हो तो फिर मैं उन लोगों को अच्छे से है ना वो निपटा दूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड भी निकाल रहा होता है। रे उससे बोलने लगता है कि नहीं नहीं अब यहाँ पे तुम अपनी ये जो स्वॉर्ड है उसे अंदर रख लो, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। और इतने में वो सोचने लगता है कि अब मैं ज़रा सोचूं तो ये जो बंदा है ना ये अब यहाँ पे काफ़ी देर से मेरा पीछा है वो कर रहा है, ये चीज़ इतनी ज़्यादा नेचुरल लग रही थी कि मैंने इसे बिल्कुल भी अजीब है वो समझा नहीं। तो फिर वो उस अब यहाँ पे बंदे से बोल देता है कि अब ज़रा तुम मेरे को अपना नेम है वो बताना तो। और जेक अपने घुटनों पे आके बोलने लगता है चिल्लाते हुए कि मैंने एक घंघोर पाप है वो कर दिया है, लेकिन रे उससे बोल देता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा नेम है ना वो जानना चाहता हूँ। और जेक बोलने लगता है मेरा नेम ट्राया सिया जेक है एंड मैं ये जो ट्राया डुकिशी है उससे हूँ। और यहाँ पे रे उसका सुनने के बाद बोलने लगता है साइड में ब्रॉक्सी से कि अब तुमने भी जब मेरे को अपना नेम बताया था तो फिर तुम्हारे नेम के अंदर भी सिया था तो फिर इसका कोई मतलब है क्या। और ब्रॉक्सी रे को बताने लगती है कि हाँ अब यहाँ पे जिन लोगों के नेम के अंदर सिया टाइटल होता है वही जो लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे सेंट को सर्व करते हैं। सिया जो अब टाइटल है वो अब 3 फैमिलीज है ना उनके जो लोग हैं उनके अंदर आता है। और इससे हम यहाँ पे जो है ना वो हमारी जो लॉयल्टी है उसे तुम्हारे जो अब सेंट लोग हैं ना उनके प्रति दिखाते हैं। लेकिन रे उससे बोल देता है अच्छा तो फिर ये बात है, लेकिन फिर भी अब पूरी 3 फैमिलीज जो है ना अब यहाँ पे सर्व करेंगी, ये तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अब लग नहीं रहा है क्या। इस पे ब्रॉक्सी उससे बोलने लगती है माय सेंट ये जो चीज़ है ये पूरा एंशिएंट टाइम में उससे चली आ रही है, आपको इसमें कोई भी प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये असल में गॉड की विल है। इतने में साइड में जो जेक होता है वो उससे बोलने लगता है रे से कि अगर 3 सही में कुछ ज़्यादा ही है तो फिर आप सिर्फ मेरे को ही अपना एक पर्सनल सर्वेंट है ना उसके रूप में रख लीजिए और मैं ही अकेला काफ़ी रहूँगा। लेकिन इसे सुनने के बाद जो ब्रॉक्सी होती है वो जेक को घूरने लगती है थोड़ा
थोड़ा अब यहाँ पे किलिंग इंटेंट से, और यहाँ पे रे बोल देता है कि ठीक है अब यहाँ पे एक दूसरे से फाइट मत करो, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा क्विट करने के लिए। लेकिन इसी के बाद रे बोलने लगता है कि तुमने बोला था कि अब 3 जो फैमिली है ना वो है, लेकिन सिर्फ इस जगह पे मैं तुम दोनों ही है उनको देख सकता हूँ, तो फिर एक वो जो फैमिली है उसका क्या। इस पे प्रॉक्सी रे को बताने लगती है कि लास्ट वाली जो फैमिली है ना वो असल में उनका काम है कि वो सेंट को शैडोज से प्रोटेक्ट है ना वो करेंगे। असल में पूरा जो होली एम्पायर है उनको भी उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना हमें पता है कि वो अभी भी शैडोज में है और यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट है वो कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद रे भी अब यहाँ पे नोटिस करता है एंड वो बोलने लगता है कि अरे हाँ ये जो चीज़ थी ये मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं करी, लेकिन अब मेरे को अब पता चल चुका है, तो फिर मैं उन लोग हैं उनके माना है उसे सेंस कर सकता हूँ। एंड रे इसी तरह से सेंस करते हुए गिनने लगता है कि उसके आसपास में कितने लोग हैं वो छुप के उसको प्रोटेक्ट है वो कर रहे हैं, और वो गिन रहा होता है 1 2 3, और यहाँ पे वो बोल देता है 7। इस जगह पे पूरे 7 लोग हैं ना वो छुप रखे हैं, वो चिल्लाते हुए बोला होता है। और जो ब्रॉक्सी और जेक होते हैं वो बोलने लगते हैं कि 7 मेरे को तो कोई भी है वो दिख नहीं रहा है। एंड रे ने काफ़ी ज़्यादा तेज चिल्लाया होता है, तो फिर एक जो अब यहाँ पे लड़की होती है जो अब शैडो से उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है वो बोलने लगती है कि अब मेरे को पता था ये जो अब न्यू सेंट है वो असल में अब छोटा बच्चा ही है, लेकिन फिर भी वो एक आर्च मेज है। ये सही में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अगले दिन के तरफ का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह हमें ब्रॉक्सी को दिखाया जाता है। ब्रॉक्सी अब यहाँ पे अपना जो बचपन होता है उसको याद कर रही होती है। वो अब यहाँ पे अपने फादर के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। उसके फादर उससे चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि तुम अब यहाँ पे एक सिया हो, लेकिन फिर भी तुम इतना ही नहीं झेल सकती क्या, उठो तुम। एंड जो अब ब्रॉक्सी होती है बचपन में वो बोल देती है कि हाँ ठीक है, और यहाँ पे हमें उसके हाथ को दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ये सब कर रही होती है तो उसके हाथों में चोट लग रखी होती है। ब्रॉक्सी बताने लगती है कि किसी भी जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ है कि 2 सेंट है ना वो एक साथ एग्जिस्ट करें हैं। तो फिर बचपन में मैं हमेशा डेली अपने आप से एक क्वेश्चन करते रहती थी कि क्या मेरे को इतना ज़्यादा सफ़र करना ज़रूरी है अब यहाँ पे एक ऐसे सेंट के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन कुछ साल बाद ऐसे जैसे कि गॉड जो है ना वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, एक न्यू सेंट था उसे चूज कर लिया गया। इतने में ब्रॉक्सी ये सब सोच रही होती है तो रे ब्रॉक्सी के पास आ जाता है एंड वो उससे बोलने लगता है ब्रॉक्सी इसका क्या मतलब है कि मेरा जो नेक्स्ट रिचुअल है उसमें भी अब आयरिस है ना वो मेरी एस्कॉर्ट बन के जाने वाली है मेरे साथ में। आयरिस बोल रही होती है जैसा है वैसा है, मैं ही जाने वाली हूँ। ब्रॉक्सी फिर अब यहाँ पे बताने लगती है कि अब मेरे को एक्सप्लेन करने दीजिए कि असल में ये जो अब नेक्स्ट रिचुअल जहाँ पे होने वाला है ना उस जगह पे नॉर्मल लोगों को जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, सिर्फ सेंट ही उस जगह पे है ना वो जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद रे अब यहाँ पे समझ जाता है एंड वो बोल देता है ठीक है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रे अपना ये जो नेक्स्ट रिचुअल वाली लोकेशन होती है उधर जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, और वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि इस जगह पे अब मैं बाहर बहुत टाइम बाद है ना वो आया हूँ तो फिर मेरे को अच्छा है वो लग रहा है। इतने में आयरिस रे से बोल देती है कि हम हमारी जो लोकेशन है उधर पहुंचने वाले हैं। इतने में रे जब सामने देखता है तब वो अपना पहुंच चुका होता है, ढेर सारी सीढ़ियाँ होती है ना उनके सामने, और यहाँ पे आयरिस बोल देती है कि हाँ अब यहाँ पे तुम्हें ये जो अब सीढ़ियाँ है ना इन्हें चढ़ के ऊपर ही जाना है। एंड हाँ मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि इस जगह पे तुम्हें अपना गॉड है उसको अच्छे से रिस्पेक्ट है ना वो दिखानी है, उसके लिए तुम्हें इन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए बिल्कुल भी माना है ना वो यूज नहीं करना है। जिस पे रे उससे चिल्ला के बोल रहा होता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है क्या। रे को ये जो सीढ़ियां हैं इनको पूरा चढ़ के ऊपर जाना होता है, और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रे ने कुछ देर तक अब यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ ली होती है और वो थक चुका होता है। वो आयरिस से बोल रहा होता है आयरिस हम इस जगह पे रुक के थोड़ा ब्रेक है वो ले लेना चाहिए, लेकिन आयरिस रे से बोलने लगती है क्या तुम्हें अभी भी ब्रेक चाहिए, ये तो अब यहाँ पे हमारी शुरुआत है ना वही हुई है, मेरे को लगता है कि तुम्हें अपना जो अब स्टेमिना है ना उसके ऊपर थोड़ा काम है वो करना चाहिए। लेकिन रे उससे बोलने लगता है कि ये मेरे स्टेमिना की बात नहीं है, असल में आज दिन भर मैं इधर पूरा ये जो होली एम्पायर था ना इसके अंदर इधर घूम रहा हूँ कभी उधर घूम रहा हूँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा ऑलरेडी थक रखा था। अब मैं इस जगह पे अगर माना यूज कर लूँ तो फिर ये चीज है ना वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आयरिस रे से बोल देते नहीं तुम अब माना अपना यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो है ना तुम अगर इसके ऊपर भी पहुंच जाते हो तब भी तुम्हें उस जगह पे जाके माना है वो यूज नहीं करना है, तो फिर अभी से यहाँ से जो अब आगे का रास्ता है उसे तुम्हें अकेले ही तय वो करना है, और यहाँ से ऊपर है वो जाना है। और तुम्हें मैं दोबारा से बता दे रही हूँ तुम अपना माना है उसे यूज नहीं कर सकते। और रे भी फिर ऊपर देख के बोलता है कि अब मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को सारी सीढ़ियाँ चढ़ने में। इसी के बाद हमारा सीन
शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे फाइनली ये जो अब सीढ़ियाँ होती हैं इनकी पूरी टॉप पे आ चुका होता है एंड वो अपना ज़मीन पे ही पड़ चुका होता है। वो बोल रहा होता है किसने बोला था कि इस जगह पे ज़्यादा टाइम है ना वो नहीं लगने वाला है। इतने में जब वो सामने देखता है तब उसे एक छोटा सा अब यहाँ पे घर होता है वो दिखता है, जिसे देख के वो बोलता है कि एटलीस्ट चलो ठीक है इस जगह पे ये जो है ना ये है, अगर मेरे को भारी जगह पे रुकना होता ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है वो होती। रे ये जो घर होता है इसके अंदर अपना चले जाता है एंड वो बोल रहा होता है कि इस जगह पे मेरे को पूरा एक हफ्ता है वो बिताना है और आयरिस ने मेरे को बोला है कि मेरे को अपना जो अब गॉड है ना उनको रिस्पेक्ट है वो दिखाना है, लेकिन उसके अलावा मेरे को अच्छे से पता ही नहीं है कि मेरे को इस जगह पे करना क्या है। एंड मैं बोलूँ तो अब मेरे को लगता है ये सिर्फ एक वेकेशन के लिए है ना वो है कि अपना सेंट एक हफ्ते तक मजे है ना वो करे, इस जगह पे वेकेशन मनाए। एंड यही बात है तो फिर इस जगह पे मैं अपना आराम है वो कर लेता हूँ एंड पूरा एक हफ्ते तक अच्छे से आराम है वो करूँगा, सब कुछ अब यहाँ पे आराम से हो जाएगा। एंड इसी के बाद बोले लगता है कि हाँ इस टाइम पे मेरे को अच्छे से कुछ भी है ना वो पता नहीं था कि मेरा अब ये जो ट्रायल है ना वो इस जगह पे स्टार्ट हो चुका है एंड जो अब यहाँ पे हर्ष रियलिटी है ना वो मैं इधर फेस करने वाला हूँ जब मैं इस जगह पे रहूँगा। इसी के साथ ही पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है एंड मैं बताना चाहता हूँ आगे से मेरी जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो थोड़ी अब यहाँ पे लंबी होने वाली है मेरी नॉर्मल वीडियो से, तो फिर शायद मेरे को एक दिन का गैप है वो लेना पड़े क्योंकि लंबी वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, शायद एक दिन में ना बन पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।